कंप्यूटर टू लीग पर आपका स्वागत है। प्रतिबंधित रणवीर सेना के संस्थापक परमेश्वर सिंह मुखिया की हत्या के बाद आरा स्थित उनके आवास से पटना के लिए शव यात्रा निकाली गई थी। कई हजार समर्थक थे, काफी उग्र थे, सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पहले तय हुआ था कि मुखिया जी का अंतिम संस्कार बक्सर में गंगा नदी के तट पर होगा। फिर संस्कार स्थल बदल दिया गया, अंतिम संस्कार पटना के बांसघाट पर करने का निर्णय लिया गया। आरा यानी भोजपुर प्रशासन ने भी शव यात्रा की इजाजत दे दी। अंतिम शव यात्रा में कई हजार समर्थक थे, काफी लंबी वाहनों की कतार थी, बाइक पर सवार युवक प्रशासन और सरकार के मुखिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। डीजीपी अभ्यानंद जी पुलिस मुख्यालय में बैठकर शव यात्रा पर पैनी नजर रख रहे थे। साथ में सूबे के कई वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे। दानापुर से जब शव यात्रा बेली रोड पहुंचा तो भीड़ में अचानक उपद्रवियों ने हंगामा शुरू कर दिया। 5 वाहनों को जला दिया, करीब 1 दर्जन बाइक भी उपद्रवियों ने जलाया। लाठी डंडे से कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई, लेकिन पुलिस मौन थी, उपद्रवियों पर बल प्रयोग नहीं कर रही थी। तब सूबे के डीजीपी अभ्यानंद जी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने शव यात्रा में जो शामिल थे, जो उग्र भीड़ थी, उसे नियंत्रित करने के लिए न लाठीचार्ज का आदेश दिया और न ही आंसू गैस के गोले छूटे। फायरिंग की तो बात ही दूर थी, जबकि यह काम स्थानीय पुलिस का था, एसएसपी का था, वहाँ डीआईजी भी थे, आईजी भी थे, लेकिन आरोप डीजीपी पर लग रहा था। वहीं दूसरी ओर अभ्यानंद जी का अपना अनुसंधान का या विधि व्यवस्था का नियंत्रण करने का तरीका रहा है। उन्होंने काफी संख्या में वीडियोग्राफर्स को लगा रखा था, जो कि पुलिसकर्मी थे, और वे शूट कर रहे थे कि शव यात्रा में शामिल जो लोग हैं उनका उद्देश्य क्या है। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने कैदियों को लिस्टिंग पर ले रखा था, जिससे इस बात का भनक पुलिस को लग चुकी थी कि पुलिस यदि लाठीचार्ज करती है या बल प्रयोग करती है तो हंगामा करना है, हंगामा करके पटना में अराजक स्थिति पैदा कर देनी है, जिसका असर सूबे के दूर दराज के गांव तक हो और उसकी गूंज हिंसा प्रतिहिंसा के रूप में सुनाई पड़े। इसी तरह शव यात्रा बांसघाट पहुंचती है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शव यात्रा पर बल प्रयोग न करने को लेकर और कई पीड़ित जो हिंसा के शिकार हुए थे, उन्होंने मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई बिहार पुलिस के खिलाफ। मामला पटना हाई कोर्ट में भी दायर किया गया, लेकिन बिहार पुलिस के पक्ष में हर जगह फैसला हुआ। हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया पीआईएल, वहीं मानवाधिकार आयोग ने भी मामले को निरस्त कर दिया। इसके पीछे क्या कारण था, यह बताते हैं उस वक्त के सूबे के आईजी सीआईडी विनय कुमार बताते हैं कि जो सूचना थी, आसन सूचना थी कि शव यात्रा में शामिल कुछ शरारती तत्व हों, जो जिन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, कि मुखिया जी से उन्हें कहीं दूर दूर तक भी कोई परिचय नहीं था। हंगामा करने की नीयत से वीडियोग्राफी में भी यह बात आई कि बाइक से आए और भीड़ में शामिल हो गए और हंगामा भी किया, तोड़फोड़ भी की, वाहनों में आग भी लगाया। तो शव यात्रा के बाद यानी मुखिया जी के अंतिम संस्कार के बाद बिहार पुलिस ने ऐसे 40-50 उपद्रवी तत्वों को चिन्हित किया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और यह खुलासा हुआ यदि उस दिन पुलिस ने बल प्रयोग किया होता तो एक नए दौर से बिहार को गुजरना होता और उसका सोशल रिपरकर्शन यह होता कि हिंसा का एक नया अध्याय बिहार में शुरू होता, चाहे वह जातीय होता या अगली पिछड़ी जाति होती, एक कुछ न कुछ रूप में होता। और शव यात्रा में जो निर्दोष लोग थे, शामिल थे, उन पर यदि बल प्रयोग किया जाता तो वे पीड़ित होते हैं। ऐसे भी शव यात्रा के दौरान प्राय पुलिस डंडे नहीं बरसाती है या बल प्रयोग नहीं करती है, क्योंकि पुलिस का मानना होता है कि पीड़ित लोग ही जो है। वहीं परमेश्वर मुखिया के समर्थकों का कहना था कि मुखिया जी के नाम से नक्सली और उनके कमांडर के बीच एक भय का वातावरण पैदा हुआ था और मुखिया जी के कारण ही बिहार में सामूहिक नरसंहार का दौर समाप्त हुआ और आज स्थिति यह है कि बिहार से नक्सलियों का करीब करीब सफाया हो चुका। तो यह सवाल आज भी कई लोग उठाते हैं कि मुखिया हत्याकांड के बाद शव यात्रा पर पुलिस ने समय रहते नियंत्रण नहीं किया, इसके कारण भीड़ उग्र थी और आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। लेकिन उसके पीछे जो पुलिस की लाचारी थी कि ऐसा कहीं न हो कि इस बल प्रयोग पर
जो उपद्रवी हैं, जो साजिश के तहत भीड़ में शामिल शव यात्रा में, उसका सोशल रिपरकशन हो और समाज में फिर एक बार हिंसा प्रतिहिंसा का दौर शुरू हो जाए। और अभयानंद जी ने डीजीपी रहते उनके हिसाब से जो उचित था उन्होंने किया, और इस बात की पुष्टि मानवाधिकार आयोग ने भी किया और पटना उच्च न्यायालय ने भी PIL खारिज कर दिया है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।